टॉप सीक्रेट पर आप सभी का स्वागत है और आज एक ऐसी चर्चा पर हम बात करेंगे। हम एक ऐसी चर्चा के जरा पहलू खंगालेंगे कि आखिर क्यों दो सब गठबंधन के दो सबसे मजबूत घटक दल जिन्होंने यूपी और देश में, क्योंकि यूपी ही देश का एक बड़ा हिस्सा कवर कर देता है लोकसभा सीटों का, जिस गठबंधन ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया 2024 में, बीजेपी का अश्वमेध रथ जिस प्रदेश में रुका, वहां गठबंधन के दो दलों में अब जो लड़ाई है ना अल्पसंख्यक वोटों को लेकर, वो खुलकर सामने आ गई है। अब हुआ क्या है, अभी तक आप इशारों इशारों में समझ रहे थे कि जब इमरान मसूद कहते थे कि बड़े जहाज की तरफ आओ मुसलमानों, तो इशारों इशारों में बातें होती थी। लेकिन अब इमरान मसूद खुलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए में मुसलमान कहाँ हैं, और ये चर्चा इसलिए शुरू हुई, ये बहस इसलिए शुरू हुई, इमरान मसूद के तेवर इसलिए गर्म हुए क्योंकि कुछ ही घंटे पहले घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद के बारे में कहा था कि उन्हें तो हमारी मदद, वो हमारे साथ थे इस वजह से सांसद बन पाए और वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इमरान मसूद इस पर फट पड़े। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी का स्लीपर सेल बताया जा रहा है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक उपाध्याय जी। अभिषेक जी, पहला सवाल, इमरान मसूद का ये जो रिटेलिएशन है पॉलिटिकल, ये जो काउंटर अटैक है, क्या ये एक्सपेक्टेड है या आपके लिए शॉकिंग है? देखिए, शॉकिंग बिल्कुल नहीं है। इमरान मसूद के रिश्ते जो रहे हैं मधुर समाजवादी पार्टी के साथ में, वो ऐसे ही रहे हैं। इसके पहले भी कई बार वो अखिलेश यादव पर निशाना साध चुके हैं। शॉकिंग सिर्फ इतना है, अगर आप कहेंगे शॉकिंग क्या है, शॉकिंग सिर्फ इतना है कि अभी तक कांग्रेस ने इमरान मसूद को रोका क्यों नहीं है। ये असली कहानी है। इमरान मसूद बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, पहली बार नहीं बोला, कंटिन्यूएशन ने बोल रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने से लगातार उनके बयान आ रहे हैं। यहां पर खास बात यह मधुर कि कांग्रेस क्यों नहीं रोक रही इमरान मसूद को। कांग्रेस क्यों नहीं कह रही कि बस 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 क्या कर रहे हैं आप, हमारा अलायंस टूट जाएगा। यही असली कहानी, यही असली पेच है। कहानी यह है कि कांग्रेस खुद ये मानती है कि हमको समाजवादी पार्टी से अलहदा होकर के अपनी राहें तलाशने की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस ये मानती है कि समाजवादी पार्टी हमारे लिए जरूरत नहीं है, हम समाजवादी पार्टी की जरूरत है। अखिलेश यादव को गर्ज पड़ी हो तो आए हमारे साथ और हमारी मदद लें। हमारे बगैर वो 2027 में सरकार नहीं बना सकते हैं। सारा खेल यहीं पर है मधुर। और इमरान मसूद सिर्फ एक तरह का आप समझ लें टेस्टर हैं, जो बिजली को चेक करने के लिए टेस्टर नहीं होता है, करंट चेक कर रहे हैं इमरान मसूद। लेकिन इमरान मसूद के पीछे, मैं आपको दावे से और अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं, कांग्रेस का आला कमान भी इसी राय पर है। और इमरान मसूद ही क्यों, अजय राय को क्यों भूल रहे हैं आप। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वो भी ये कह चुके हैं कि हम जो है अभी जो पंचायत चुनाव होगा वो अपने दम पर लड़ेंगे। पंचायत चुनाव हमारे अधिक से अधिक उम्मीदवारों को मौका मिले और जो जितने वोट पाएगा उसके आधार पर तय करेंगे विधानसभा में किसको किसको टिकट देना है। तो ये कांग्रेस के अंदर ये कुलबुलाहट है। और कुलबुलाहट क्यों है, अब इस पे आइए। इसलिए है कि कांग्रेस को लगता है कि मुसलमान जो वोट दे रहे हैं वो हमारे नाते दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट कांग्रेस के नाते मिल रहे हैं। और आप कितने मिले, 92%। सीएसडीएस एक बहुत ही जानी मानी संस्था है, उसने मधुर 2024 के लोकसभा चुनाव का पूरा सर्वे किया। उसमें उसको अंदाजा मिला, सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटी जो सीएसडीएस के नाम से रिपोर्ट निकालती है, उनको अंदाजा मिला कि 92% मुसलमानों ने वोट दिया कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को। और इसमें ये मानना है कांग्रेस का कि इन 92% में से मैक्सिमम इसलिए साथ आए हैं क्योंकि कांग्रेस साथ आई है। तो बेसिकली ये तरह समझ लीजिए कि ये जोर आजमाइश है 27 के पहले। इसका इमरान मसूद जो कह रहे हैं मधुर, उसके पीछे एजेंडा एकदम क्लियर है कि 27 में बराबरी पर आइए। पिछली बार जो आपने किया था इसके पहले 2017, याद है आपको, जब 100 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, यूपी के 2 लड़के आए थे साथ। तो इस बार ये है कि 100 सीटें क्या होती हैं, आइए 403 सीटें हैं, आइए बराबरी पे आइए, 200 आप लड़िए 200 हम लड़े, या हो सकता है 20-25 कम कर, लेकिन बराबरी पे लड़ना होगा। ये मैसेज है और इमरान मसूद के जरिए मैसेज दिलवाया जा रहा है मधुर। लेकिन पॉलिटिकली अगर बात करें तो दो सवाल लेंगे। पहला ये कि राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो यूपी के, समाजवादी पार्टी छोड़ दी, वो यूपी के कुल 80 में से उन गिने चुने सांसदों में से हैं जो बड़ा नपा तुला बोलते हैं, संभल कर बोलते हैं, उनके बोलने पर विवाद नहीं होता।
आखिर उनको क्यों ये बोलना पड़ा इमरान मसूद के बारे में कि वो तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? ये मेरा पहला सवाल। देखिए, राजीव राय ही नहीं बोले हैं मधुर, याद रखना होगा, उसके पहले धर्मेंद्र यादव बोल चुके हैं। और धर्मेंद्र यादव भी, मैं आपको बताऊं, धर्मेंद्र यादव परिवार से भी आते हैं अखिलेश यादव के, और धर्मेंद्र यादव बहुत संभल के बात करते हैं, खासतौर पर उन मुद्दों पर जहां फैसला अखिलेश यादव को लेना होता है। धर्मेंद्र यादव नहीं बोलते हैं, ये मैंने धर्मेंद्र यादव को देखा, आज से नहीं, मैं सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन धर्मेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को इंटरव्यू देकर कह दिया कि इमरान मसूद होते कौन है। सोनिया गांधी जी बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे बात करें, कौन है इमरान मसूद? तो धर्मेंद्र यादव का भी सीधा मैसेज था कि ये जो हो रहा है, उन्होंने आला कमान का नाम ले लिया, मैसेज यही था कि आला कमान दिख नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है। राजीव राय ने उसी कहानी को आगे बढ़ाया है, इमरान मसूद पर अटैक किया है। आपने जो अभी शुरू में बताया कि इमरान मसूद उस पर पलट करके वार कर रहे हैं, तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या सोनिया गांधी को? ये दिखाई नहीं पड़ रहा राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, अविनाश पांडे को, प्रमोद तिवारी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं, यही तो सवाल है। आप ये सोचिए कि अगर कोई और सूरत होती तो तुरंत अभी तक इमरान मसूद को एक फोन जाना था। इमरान मसूद कहाँ के किस दरबार के करीबी हैं, दुनिया जानती है, और प्रियंका गांधी फैक्शन के बेहद करीबी हैं। तो प्रियंका गांधी एक फोन कर देती, इमरान मसूद एक जुबान नहीं बोलते। लेकिन अगर इमरान से मसूद बोल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा कांग्रेस का आला कमान इमरान मसूद के पीछे खड़ा, आप ये तय मान लीजिए। और लड़ाई है इसी बात की मधुर की 2027 में बराबरी की सीटें आप दीजिए तो हम आपके साथ हैं। और आपको याद है, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले, उन्होंने ये कहा था कि हमारी तो ये कोशिश थी कि बहन जी भी हमारे साथ आ जाती 2024 में। हमने कोशिश की थी कि बहन जी हमारे साथ आ जाएं। तो ये भी एक तरह का कांग्रेस का एक ट्रम्प कार्ड है कि आप नहीं तो बहन जी हमारे साथ हैं, बीएसपी को ले लेंगे, मुसलमान हमारे साथ हैं, दलित वहां आ जाएंगे और हम जो है अच्छी खासी सीटें पा जाएंगे। तो बेसिकली ये दबाव बनाने की रणनीति है मधुर, और इमरान मसूद इसी रणनीति का प्रतीक बन चुके हैं इस समय जी। अच्छा, अब मेरे अगले सवाल में ही दो सवाल हैं। इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए में मुसलमान कहाँ है? क्या आप इस इस आरोप को करेक्ट मानते हैं? और मेरा ये सवाल कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, ऐसे में मुसलमान किधर वोट करेगा? मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम किधर जाएंगे? ये जो मुसलमानों की बात उठाई है इमरान मसूद ने, यही मसला ही है मधुर। और मैं फिर कह रहा हूं कि इमरान मसूद से आगे बढ़कर के हमको देखना होगा, इमरान मसूद नहीं, कांग्रेस की ये सोच है। हमारी जानकारी ये है कि कांग्रेस आला कमान की ये सोच है कि मुसलमान जो आए हैं इतने इन मास, इतनी बड़ी तादाद में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में 36 सीटें सपा जीत गई, 6 सीटें जीत गई कांग्रेस, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि ये कांग्रेस साथ में थी, इसीलिए आए हैं। और इमरान मसूद एक बात और कह रहे हैं कि 80-17 अब नहीं चलने वाला है, कि 80 सीटों में से 17 लोकसभा की बात कर रहे हैं, 80 में से हम 17 लड़े बाकी आप लड़ें, ये नहीं चलने वाला है। मतलब बार बार कह रहे हैं कि बराबरी का मामला होगा। तो मुसलमान ही तो ट्रम्प कार्ड हैं, कांग्रेस यही कहना चाह रही है। और आप एक बात और देखिए, कांग्रेस बार बार ये मैसेज देती है, राहुल गांधी खासतौर पर, मुसलमानों के मुद्दे तो हम उठाते हैं, राहुल गांधी खुल करके बोलते हैं। और ये जो इमरान मसूद कह रहे हैं कि इसमें पीडीए में अल्पसंख्यक कहाँ हैं, वो सवाल किसके लिए कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आजम खान के लिए। उनका पहला जो दांव है वो आजम खान है। आजम खान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने क्या किया? और आप एक यहाँ एक और कड़ी देखिए, इमरान मसूद की बड़ी अच्छी दोस्ती किससे है? चंद्रशेखर आजाद से है। चंद्रशेखर आजाद जब नगीना में लड़ रहे थे चुनाव, तो इमरान मसूद ने उनका समर्थन किया था। और चंद्रशेखर आजाद चूंकि सहारनपुर के रहने वाले हैं और सहारनपुर से जीते हैं इमरान मसूद, तो चंद्रशेखर ने समर्थन किया था इमरान मसूद का। और चंद्रशेखर कुछ दिनों पहले गए थे आजम खान से मिलने के लिए, और उन्होंने मिलकर के जो बातें कही थी यही कही थी कि आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो ये पूरी की पूरी जो रणनीति है इमरान मसूद की, और इमरान मसूद मत कहिए, कांग्रेस की जो रणनीति है उसका सिरा यही है कि आजम खान का मुद्दा हो हम आपके साथ हैं, मुसलमानों का मुद्दा हो हम आपके साथ हैं, संभल का मुद्दा हो हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी ने जानने की कोशिश भी की थी, वो लोग ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जानने की कोशिश नहीं की, बाद में एक प्रतिनिधिमंडल गया, राहुल गांधी ने कोशिश की, उनको रोका गया। तो एक तरह का नैरेटिव तैयार कर रही कांग्रेस कि मुसलमानों के साथ हम हैं, और मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का मुसलमानों की समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस खड़ी है। ये अंदर की कहानी है मधुर। अब जब इमरान मसूद जो उनका ये जो इंटरव्यू है, ये स्टेटमेंट वायरल हो रहा है,
इसमें वो खुद कह रहे हैं कि जरा मुझे बताओ, बीजेपी के जीतने की और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री फिर से बनने की कामना किसने की थी? तो जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव के पिता सभी मुलायम सिंह यादव के ऊपर वो निशाना साध रहे हैं और उन पर अटैक कर रहे हैं। तो जब अटैक की सीमा यहां तक आ रही है कि ना वो अखिलेश यादव को छोड़ रहे हैं, ना मुलायम सिंह को, नेताजी को भी नहीं छोड़ रहे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का प्लान क्या होगा? क्या वो कांग्रेस के जो तीर है इनको झेलते रहेंगे, या फिर बदले में उनकी भी रणनीति आक्रामक होने वाली है? देखिए मधु, मुझे लगता है कि ये सब जो है ये पैडलिंग चल रही है। पैडलिंग आप यूं समझिए कि चूंकि अब 1 साल रह गया है। 1 साल क्या रह गया है, आप मान लीजिए कि ये 6 महीना रह गए हैं, जून के बाद दिसंबर, और 26 से सारी शक्लें सामने आ जाएंगी। ये पैडलिंग चल रही है और पैडलिंग खूब चलती है सहयोगियों में। ये दबाव बनाने की रणनीति चल रही है। अभी इमरान मसूद बोले हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अभी कुछ और कांग्रेस से आपको बयान सुनाई पड़ेंगे। अभी धर्मेंद्र यादव, राजीव राय बोले हैं, अभी समाजवादी पार्टी से कुछ और बयान सुनाई पड़ेंगे, और इसके बाद एंट्री होगी प्रियंका गांधी की, इसके बाद एंट्री होगी अखिलेश यादव की, एंट्री होगी राहुल गांधी की। ये लोग साथ बैठेंगे और फिर इस मामले को ठंडा कर दिया जाएगा। ये एक तरीका है अपनी ताकत को दिखाने का, ये एक तरीका है दबाव को बनाने का। लेकिन आपने जो एक बड़ा सवाल किया था कि अगर अलग लड़ गई कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आप ये मान के चलिए अगर कांग्रेस और सपा अलग लड़ गई तो फिर तो बीजेपी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि मुसलमानों के वोट दो उसमें कंफ्यूजन है। मुसलमान चाहता है कि जो बीजेपी को हराए हम उसको वोट दें, लेकिन फिर कांग्रेस और सपा यहां फिर वो कंफ्यूज होगा। और इसलिए कंफ्यूज होगा कि कांग्रेस, आप ये तय मानिए कि अगर सपा और कांग्रेस अलग लड़ते हैं तो कांग्रेस अपने साथ में कोशिश करेगी बीएसपी को ले, वो कोशिश करेंगे और हो सकता है कामयाब भी हो जाए। और बीजेपी को भी ये सूट करता है कि भाई दो ताकतवर गठबंधन लड़े, और दोनों ऐसे गठबंधन हो जहां पर मुसलमान कंफ्यूज हो कि हम सपा को दें वो हरा देगी या कांग्रेस और बीएसपी हरा देगी। तो अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो बीजेपी के लिए आइडियल सिचुएशन होगी। मधुर, यानी समाजवादी पार्टी के लिए सीट शेयरिंग सबसे बड़ी टेंशन की बात होने वाली है। और कांग्रेस और बीएसपी का ऐसा भी नहीं कि गठबंधन कभी हो भी नहीं सकता। 96 का इलेक्शन मायावती ने कांग्रेस के गठबंधन के साथ लड़ा था, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह इमरान मसूद के तेवर यहाँ जरा तीखे हैं और वो हमला कर रहे हैं अपने पॉलिटिकली बड़े भाई समाजवादी पार्टी पार्टी की बात करूं, लेकिन बिहार में क्या हो जाता है? बिहार में वहां भी चुनाव होने वाले हैं, वहां कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती कि हम बिहारी नहीं है, बात बराबर करो? यहाँ तो समाजवादी पार्टी को तेवर दिखा रहे हैं, आरजेडी को तेवर दिखाने में बिहार में क्या हो जाता है कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस को ये पता है, यूपी और बिहार दोनों में पता है कि दोनों ही जगहों पर वो बगैर सपा और आरजेडी को स्टैंड नहीं करते हैं। लेकिन एक बेसिक फर्क ये है मधुर, कि बिहार में लोकसभा के चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की स्थिति काफी पतली रही है, और यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बड़ा अपर हैंड रहा है। यही डिफरेंस है। उनको लगता है कि यूपी में तो हमने दिखा दिया है कि लोकसभा में हमने बैंड बजा दिया और हमारे चलते सपा जीती, मगर बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में तो एनडीए को जबरदस्त सफलता मिली है लोकसभा के चुनाव में। तो वहां पर वो बैकफुट पर हैं। और पिछली बार आप याद कीजिए, पिछली बार कितनी सीटें, मेरे ख्याल से 19 सीटें मिली थी, और सीटें लड़ी थी कितनी, 70 के ऊपर लड़ी थी, सीटें लड़ी थी, और स्ट्राइक रेट 19 के करीब था। तो पिछली बार तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बैंड बज चुका है। और पिछली बार तो ये भी हो गया मधुर कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें ना दी होती तेजस्वी यादव ने तो शायद सरकार बना लेते, क्योंकि बहुत ही कम फासला था। आपको ध्यान होगा, दो ही फैक्टर सिंगल थे। लार्जेस्ट पार्टी थे, सिंगल लार्जेस्ट बिल्कुल, पार्टी। सिंगल लार्जेस्ट हाँ जी। पार्टी थी। दो ही फैक्टर थे। एक फैक्टर था कि ओवैसी ने जो सीटें जीत ली सीमांचल में, एक वो फैक्टर था 5 सीटें, और दूसरा फैक्टर था कांग्रेस ने जो सीटें बर्बाद कर दी लेकर के। ही दो फैक्टर थे। तो वहां पर तो बिहार में, हालांकि मैं आपको एक बात और बताऊं, बिहार में भी राहुल गांधी खूब जाके घूम रहे हैं, वहां सम्मेलन कर रहे हैं, और इनमें किसी में भी आप गौर कीजिए आरजेडी को साथ नहीं ले रहे हैं वो, जबकि आरजेडी सहयोगी है। उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि महिलाओं को हम 2,500 रुपये देंगे। आप सोचिए, ये कौन अनाउंस करेगा? ये तो जो गठबंधन को लीड कर रहा है वो अनाउंस करेगा ना। तो आपके गठबंधन को लीड कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी को अनाउंस करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अनाउंस करके आ गए। तो ये कांग्रेस के भीतर एक चर्निंग हो रही है। उनको ये लग रहा है कि यार हम नेशनल लेवल की पार्टी, हम सपा और आरजेडी के कंधे पे क्यों ढोए, हम क्यों नहीं अलग अपना मुकाम स्थापित करें? ये उसकी चर्निंग है। लेकिन समस्या क्या है कि उनके पास संगठन नहीं है। अभी उन्होंने यूपी में 75 नए जिला इकाई अध्यक्ष बनाए हैं, ये सब कर दिया है, मगर राहुल गांधी कितना कितना कम्युनिकेट करते हैं संगठन से? आप भी सोचिए, लखनऊ कितनी बार जाके बैठते हैं संगठन के साथ में,
पटना कितनी बार जाते बैठते हैं संगठन के साथ में, संगठन की समस्या कितनी सुलझाते हैं, उनके रिसोर्सेज कितने, ये सारी समस्याएं हैं। इसलिए अभी ये सारी पोस्चरिंग चल रही है दबाव बनाने के लिए। मैं मानता हूं कि ये दबाव समाजवादी पार्टी पर बना रहे हैं और ये दबाव आरजेडी पर भी बना रहे हैं। ठीक। अब मेरा आखिरी सवाल, फिर इस चर्चा को विराम देते हैं। एक चर्चा ये भी चल रही बिहार में कि AIMIM बड़ी आतुर है इंडिया ब्लॉक में आने के लिए। वो कह रही है कि बस आप बस सीटों पे मान जाइए, हम तैयार हैं इंडिया गठबंधन में आने के लिए। मेरा सवाल ये है कि क्या हम, जी हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि क्या AIM, फर्ज करते हैं बिहार छोड़िए, अगर AIMIM उत्तर प्रदेश में आती है तो क्या, मुझे यह समझना है मुस्लिम वोटर के लिहाज से कि समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच इक्वेशन कैसे हैं? क्या भविष्य में इनके गठबंधन के बीच कोई संभावना दिखती है? देखिए अभी तक तो गठबंधन नहीं हो पाया है, और जब भी ओवैसी आते हैं यूपी या बिहार, वो यही सवाल करते हैं कि भाई हम तो आपके साथ नहीं थे तो आप हरा देते बीजेपी को। ये सवाल करते हैं समाजवादी पार्टी से, ये सवाल करते हैं वो कांग्रेस से, ये सवाल करते हैं वो आरजेडी से कि अगर हम बांट रहे हैं मुस्लिम वोट तो हम कितनी सीटों पर लड़ते हैं। हम तो लड़ते हैं 5-7 सीटों पर, 10 सीटों पर, बाकी तो आप लड़ते हैं तो आप क्यों नहीं हरा दे रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी से कहते हैं भाई आप हरा दीजिए ना, हम तो कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है यूपी के पर्सपेक्टिव में देखें, यूपी में कोई सीन नहीं दिखता है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो सीटें ओवैसी की पार्टी को दे, वो कांग्रेस को देना जरूर चाहेगी। वो चाहेगी कांग्रेस साथ में आए। जहां तक बिहार की स्थिति है, बिहार में अगर इंडिया गठबंधन ओवैसी को अपने साथ में लेता है तो ये बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। और सवाल ये भी है कि वो अगर क्या वो लेगा, क्योंकि बिहार में भी वही सिचुएशन है। मुसलमानों में मैसेज क्लियर है कि बीजेपी कौन हरा सकता है, आरजेडी प्लस कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का अलायंस। तो जहां पर मैसेज पहले से क्लियर है, मुझे लगता है वहां AIMIM को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, जो मुझे समझ में आ रहा है। यूपी में मैसेज क्लियर है मुसलमानों में, और मुसलमानों में मैसेज बिहार में भी क्लियर है। जहां कंफ्यूजन हो कि नहीं नहीं बड़ा सीट बांट सकते, बड़ा बड़ा चंक बांट सकती है AIMIM, वहां हो सकता है वो ले लें। मैं बिहार के लिए एक बार फिर भी मान सकता हूं कि बिहार में हो सकता है ये हो जाए, क्योंकि बिहार में पिछली के चुनाव में AIMIM ने खेल कर दिया था। सीमांचल से 5 सीटें उठा ली थी और बड़ा नुकसान हो गया था। तो ये बिहार में तो उसने साबित कर दिया है, मगर यूपी में वो ऐसा कुछ साबित नहीं कर पाई है। तो सिचुएशन अलग अलग है। बिहार में संभावनाएं हैं, मगर मुझे यूपी में संभावना नहीं दिखती है कि असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस और सपा अपने साथ में लेने जा रही है। मतलब और बिहार में ये भी हुआ था कि ओवैसी के विधायक चले गए फिर तेजस्वी के साथ, तो इसीलिए एक ओवैसी बचे कह रहे हैं। हैं कि, हाँ, इसीलिए ओवैसी कह रहे हैं कि अगर मेरे विधायक जीत के तुम्हारे साथ जाए, इससे अच्छा है कि मुझे पहले से ही अपने पाले में ले लो। तो ये थी चर्चा हाँ, टॉप सीक्रेट के दर्शकों। मुझे ये बताइए कि अगर मुसलमानों मुसलमान वोटर्स की नजर से उनकी पहली पसंद कौन सी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? आपकी आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चर्चा को शेयर जरूर करिएगा।